आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल। पिछले वाले लेक्चर में हमने देखा कि कॉन्सेंट्रेशन सेल जो होते हैं उसके दो टाइप हैं। एक है इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल और दूसरा है इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन सेल। आज हम देखने वाले हैं इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल। अब देखिए, आपको पता है कि इलेक्ट्रोड जो होते हैं उसके भी काफी टाइप है। मेटल का इलेक्ट्रोड हो गया, जैसे कि जिंक, कॉपर वगैरह आपने देखे ही होंगे। उसी प्रकार से गैस का भी इलेक्ट्रोड होता है, जैसे कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। आपको मालूम है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में हाइड्रोजन गैस पास किया जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? गैस इलेक्ट्रोड कहते हैं। तो आज हम ये जो इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल देखने वाले हैं उसमें हम क्या देखने वाले हैं? गैस इलेक्ट्रोड के बारे में देखने वाले हैं, यानी कि गैस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डेफिनेशन की। तो देखिए, डेफिनेशन कुछ इस प्रकार है कि कोई ऐसा कॉन्सेंट्रेशन सेल जिसमें जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है वो सेम है, यानी कि एनोड हो या कैथोड हो, दोनों में इलेक्ट्रोलाइट का जो सॉल्यूशन है उसका कॉन्सेंट्रेशन तो सेम ही है, लेकिन जो इलेक्ट्रोड है उसका कॉन्सेंट्रेशन या फिर प्रेशर, अगर नॉर्मल इलेक्ट्रोड है, मान लीजिए एमालगम इलेक्ट्रोड है, तो उसका कॉन्सेंट्रेशन, और गैस इलेक्ट्रोड है तो उसका प्रेशर अगर डिफरेंट हो तो उसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल कहते हैं। देखिए, इसकी एक ट्रिक है, मैं आपको बताना चाहता हूं। जो नाम होगा वही डिफरेंट होगा। क्या याद रखना है आपको? जो नाम होगा वही डिफरेंट होगा। देखिए, आप बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को देखते हैं, जिनका बड़ा बड़ा नाम होगा, वही कॉमन पीपल से वो क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। तो इसी प्रकार से नाम क्या है हमारा? इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल है। तो यहां पर इलेक्ट्रोड जो होगा उसका कॉन्सेंट्रेशन या फिर प्रेशर डिफरेंट होगा। मान लीजिए नाम है इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन सेल, तो इसका मतलब क्या होगा? इलेक्ट्रोलाइट जो है उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? डिफरेंट होगा। यहां पर गैस इलेक्ट्रोड की बात कर रहे हैं, तो गैस का जो प्रेशर है वो क्या होगा? डिफरेंट होगा। अब देखिए, हम एग्जांपल देखते हैं। तो आपके सामने जो डायग्राम है वो एक इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल का एग्जांपल है। तो देखिए, आप डायग्राम को देखें तो आपको दो हाफ देखने को मिलेंगे सेल के, लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि एनोड कौन सा है और कैथोड कौन सा है। तो देखिए, आपको मालूम ही है कि ये जो कॉन्सेंट्रेशन सेल है वो भी एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ही है। तो वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह एलोन के प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। एलोन का प्रिंसिपल आपको पता ही है। ए का मतलब क्या होता है? एनोड। एल का मतलब क्या होता है? लेफ्ट साइड। ओ का मतलब क्या होता है? ऑक्सीडेशन। और एन का मतलब होता है नेगेटिव साइन। यानी कि कोई भी कॉन्सेंट्रेशन सेल हो, आपको एक चीज हमेशा याद रखनी है कि एनोड जो है वो आपको कहां देखने को मिलेगा? लेफ्ट साइड को ही देखने को मिलेगा। आपको आंख मूंद के सिर्फ एनोड को लेफ्ट साइड पर ही इमेजिन करना है, और जो कैथोड है वो आपको मिलेगा राइट हैंड साइड पर। और जो एनोड है उसके ऊपर आपको हमेशा ऑक्सीडेशन ही देखने को मिलेगा, और कैथोड के ऊपर क्या देखने को मिलेगा? रिडक्शन। कोई भी कॉन्सेंट्रेशन सेल हो, आपको ये बात कभी भूलनी नहीं है। देखिए, यहां पर हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल की, और उसमें भी क्या? गैस इलेक्ट्रोड की। तो यहां पर इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल है, तो गैस का जो प्रेशर है वो डिफरेंट होगा। तो देखिए, लेफ्ट वाला जो हमारा एनोड है, वहां देखे ये हाइड्रोजन गैस जो पास किया जा रहा है, ये बेसिकली हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड है। तो हाइड्रोजन गैस जो पास किया जा रहा है उसका प्रेशर देखें P1 है। और राइट हैंड साइड पर कैथोड पे देखें, हाइड्रोजन गैस का जो प्रेशर है वो क्या है? P2 है। यानी कि एक का P1 है, दूसरे का क्या है? P2। दोनों अलग अलग है। लेकिन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन देखें, इलेक्ट्रोलाइट यहां पर क्या है? HCl है। तो ये जो HCl है उसका दोनों का कॉन्सेंट्रेशन देखें, एनोड का और कैथोड का।
एनोड में जो इलेक्ट्रोड भरा गया है वो भी HCl है, कैथोड में भी जो भरा गया है वो भी HCl है। दोनों का आप कॉन्सेंट्रेशन देखें, दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम ही है। ए कॉन्सेंट्रेशन एनोड का भी है और ए कॉन्सेंट्रेशन कैथोड का भी। तो जिसमें कॉन्सेंट्रेशन इलेक्ट्रोलाइट का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो सेम होता है, लेकिन जो इलेक्ट्रोड होते हैं उसका जो प्रेशर होता है वो डिफरेंट होता है। उसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं सेल रिप्रेजेंटेशन की। तो सेल को किस प्रकार रिप्रेजेंट करेंगे वो हम देखते हैं। तो देखिए, ज्यादातर स्टूडेंट जो होते हैं वो सेल रिप्रेजेंटेशन को मेमोराइज करते हैं, लेकिन आपको बिल्कुल मेमोराइज नहीं करना है। आपको सिर्फ डायग्राम को याद रखना है और डायग्राम की मदद से आप सेल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो गैस इलेक्ट्रोड है उसमें सबसे पहले आपको इमेजिन करना है कि सेंटर में क्या है, स्टार्ट कहां से करना है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको गैस इलेक्ट्रोड के बारे में बताता हूं। देखिए, गैस इलेक्ट्रोड तो बनाना थोड़ा डिफरेंट है। मान लीजिए आपके पास जिंक का इलेक्ट्रोड है, तो आप जिंक की मेटल लोगे और डुबा दोगे उसके आयन के सॉल्यूशन में, तो हो जाएगा। लेकिन गैस को आप कैसे डुबाओगे? गैस को आप पकड़ तो सकते नहीं। तो हमने क्या किया, हमने एक प्लेटिनम की प्लेट ली। देखिए, ये आपको जो प्लेट दिखाई दे रही है, ये जो मैंने रेड किया है, उसको कहा जाता है प्लेटिनाइज्ड प्लेटिनम प्लेट। और उसके ऊपर हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस को पास करते हैं, जिससे क्या होगा, हाइड्रोजन गैस जो है वो इस प्लेट के अंदर चिपक जाएगा। तो इस प्रकार से हाइड्रोजन गैस चिपकाया जाता है और उसका गैस इलेक्ट्रोड फॉर्म किया जाता है। अब देखिए, तो यहां पर सेंटर में जो है वो है प्लेटिनम की प्लेट। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, पीटी, प्लेटिनम की प्लेट। प्लेटिनम की प्लेट जो है वो किसके कांटेक्ट में है, वो है हाइड्रोजन गैस के कांटेक्ट में। अभी मैंने बोला कि प्लेटिनम प्लेट के ऊपर क्या पास किया जाता है, हाइड्रोजन गैस पास किया जाता है। और वो हाइड्रोजन गैस जो है वो किसके कांटेक्ट में है, तो देखिए ये HCl के सॉल्यूशन में कांटेक्ट में है। और ये जो HCl का जो सॉल्यूशन है वो फिर किसके कांटेक्ट में है, तो देखिए वो इस सोल्ट ब्रिज के कांटेक्ट में है। और सोल्ट ब्रिज किसके कांटेक्ट में है, देखिए सोल्ट ब्रिज यहां कैथोड में, देखें फिर से HCl के सॉल्यूशन के कांटेक्ट में है। और HCl का सॉल्यूशन फिर किसके कांटेक्ट में है, तो देखिए वो हाइड्रोजन गैस के कांटेक्ट में है, ना कि प्लेटिनम की प्लेट। प्लेटिनम की प्लेट के ऊपर तो क्या चिपका हुआ है, हाइड्रोजन गैस चिपका हुआ है। तो हाइड्रोजन गैस के कांटेक्ट में है और हाइड्रोजन गैस किसके ऊपर चिपका है, प्लेटिनम की प्लेट के ऊपर। तो आपको इस प्रकार से पूरा याद रखना है, यहां से स्टार्ट करना है और यहां प्लेटिनम की प्लेट तक जाना है। प्लेटिनम से स्टार्ट करना है एनोड की। देखिए, ये हमारी साइड क्या है, लेफ्ट में क्या होता है, एनोड होता है, और राइट में क्या होता है, कैथोड होता है। तो एनोड की प्लेटिनम प्लेट से स्टार्ट करना है और कैथोड की प्लेटिनम प्लेट तक जाना है। तो कुछ इस प्रकार लिखा जाएगा। देखिए आप, सबसे पहले क्या है, प्लेटिनम। अब देखिए, नीचे मैंने ब्रैकेट में S लिखा है। S का मतलब है सॉलिड, वो आपको जरूर लिखना है। तो देखिए प्लेटिनम प्लेट, उसके ऊपर क्या चिपका हुआ है, हाइड्रोजन गैस, तो H2। देखिए ये एनोड वाला जो हाइड्रोजन गैस है उसका प्रेशर देखे क्या है, P1 है। तो हम नीचे मैंने क्या लिखा, P1 लिखा। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको मिस बिल्कुल नहीं करनी है। और ये जो हाइड्रोजन गैस किसी कांटेक्ट में है, HCl के सॉल्यूशन में। तो देखिए ये रहा HCl का सॉल्यूशन। तो मैंने क्या लिखा, उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है, A, तो A लिख दिया। और HCl का सॉल्यूशन सोल्ट ब्रिज के कांटेक्ट में है, तो सोल्ट ब्रिज के लिए मैंने क्या लिखा, डबल लाइन लिखी, आप देखें। और सोल्ट ब्रिज किसके कांटेक्ट में है, फिर से HCl का सॉल्यूशन में, जिसका कॉन्सेंट्रेशन क्या है, A है। और वो किसके कांटेक्ट में है, हाइड्रोजन गैस और फिर प्लेटिनम। और ये जो हाइड्रोजन गैस है यहां वाला, उसका प्रेशर कितना है, P2। यानी कि कुल मिला के कहे तो ये जो सोल्ट ब्रिज है वो डिवाइड करता है, लेफ्ट वाला क्या है, हमारा एनोड है, और राइट वाला क्या है, हमारा कैथोड है। बीच में क्या आ जाता है, सोल्ट ब्रिज आ जाता है। तो इस प्रकार से आपको पूरा सेल रिप्रेजेंट करना है।
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक तो डायग्राम हो गया और सेल रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं सेल रिएक्शन की। अब देखिए पहले ही मैंने कहा था कि कॉन्सेंट्रेशन सेल कोई भी दिखे आपको, एनोड जो है वो आपको लेफ्ट साइड पर ही देखने को मिलेगा और कैथोड जो है वो आपको कहाँ देखने को मिलेगा, राइट साइड को ही देखने को मिलेगा। और एनोड पे हमेशा क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, और कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन होगा। आपको आंख मूंद के सिर्फ लिख ही देना है, एनोड यानी कि लेफ्ट, कैथोड यानी कि राइट। एनोड का मतलब ऑक्सीडेशन, कैथोड का मतलब रिडक्शन। तो देखिए सबसे पहले हम एनोड की बात करते हैं तो हम क्या लिखेंगे, एट एनोड। एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो किसका ऑक्सीडेशन हम करेंगे, पहले ये देख लीजिए कि हमारे पास कौन सी चीजें अवेलेबल है जिसका ऑक्सीडेशन हो सकता है। देखिए यहां पर हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन गैस अवेलेबल है, और दूसरा क्या है, प्लेटिनम है। प्लेटिनम तो एक आपको मालूम ही है, एक निष्क्रिय धातु है, इनर्ट मेटल है, उसका आसानी से ऑक्सीडेशन तो हो नहीं सकता, वो तो गोल्ड से भी ज्यादा इनर्ट है। तो वो तो नहीं, वो तो पॉइंट से चला गया। तो बचा क्या, HCl है, HCl का भी ऑक्सीडेशन हो नहीं सकता, ऑलरेडी H+ और Cl- है। तो बचा क्या, हाइड्रोजन गैस ही बचा। तो हाइड्रोजन गैस का ऑक्सीडेशन होगा, तो देखिए इस प्रकार से हाइड्रोजन गैस का ऑक्सीडेशन होकर किसमें कन्वर्ट होगा, H2 जो हाइड्रोजन गैस है उसका ऑक्सीडेशन होगा और वो 2H+ में कन्वर्ट होगा और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे। अब आपको मालूम ही है कि जो ऑक्सीडेशन है उसका मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जहां भी इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं उसको हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन कहेंगे। तो हाइड्रोजन जो है गैस, उस पे से हम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, तो H2 में से 2 इलेक्ट्रॉन चलेंगे तो क्या बन जाएगा, 2H+ बन जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे। देखिए एक हाइड्रोजन में से एक H+ कन्वर्ट हुआ तो क्या कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए, एक। तो 2 हाइड्रोजन है उसमें से 2 H+ बने तो कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए। देखिए कई लोगों को ये बहुत ही इजी लगेगा, लेकिन मेरा जो एम है वो कम से कम जो जिसको नॉलेज है उसको भी ये समझ में आ जाए। तो कई जो तेजस्वी विद्यार्थी है उनको ये थोड़ा बोरिंग भी लगेगा कि सर छोटी छोटी बातें बता रहे हैं। अब देखिए तो ऑक्सीडेशन हो गया, जैसा कि मैंने कहा इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गए 2 इलेक्ट्रॉन। लेकिन ये जो हाइड्रोजन गैस है उसका प्रेशर देखिए यहाँ पर कितना है, P1। ये आपको भूलना नहीं है, नीचे लिखना ही है, यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये जो एनोड वाला है यानी कि लेफ्ट वाला, देखिए ये रहा एनोड हमारा, इसका प्रेशर कितना है, P1 है। देखिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ये है P1। अब एनोड पर ऑक्सीडेशन हो गया तो कैथोड पर क्या होगा, रिडक्शन होगा, उससे उल्टी प्रक्रिया होगी। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए, वहां पर इलेक्ट्रॉन गेन हो गए। रिडक्शन का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लेना। तो देखिए कौन इलेक्ट्रॉन लेगा वो देखते हैं, राइट हैंड साइड पर क्या पॉसिबिलिटीज है। तो हाइड्रोजन गैस है तो वो तो इलेक्ट्रॉन अब लेगा नहीं, तो बचा क्या, तो देखिए यहां पर HCl का सॉल्यूशन है। HCl में क्या होगा, H+ होगा। देखिए H+ को ये क्या क्या बोलते हैं, इसको अनस्टेबल मॉलिक्यूल है। अगर इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो ये थोड़ा स्टेबल हो सकता है, लेकिन हमारे पास क्या 2 H+ रिलीज हुए हैं। हमारे पास कितने H+ रिलीज हुए, 2 H+ है। अगर उसको कहीं से 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, H2 में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो स्टेबल स्पीसीज हाइड्रोजन गैस बन जाएगा। तो जो पॉसिबिलिटी है इलेक्ट्रॉन लेने की वो सबसे ज्यादा किसकी है, H+ की है। तो ये HCl में जो 2H+ है, HCl में H+ है, तो ऐसे 2 H+ क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन को लेंगे तो क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन गैस बन जाएगा। अब देखिए ये जो हाइड्रोजन गैस बना है उसका प्रेशर कितना है, देखिए राइट हैंड साइड पर कैथोड का P2 है, तो यहां पर आपको क्या लिखना है, P2 लिखना है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। ये प्रेशर जो है
लेफ्ट का P1 है और राइट का क्या है, P2 है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब ऑल ओवर रिएक्शन अगर हम लिखने जाए एनोड प्लस कैथोड, तब क्या होगा? तो देखिए ये 2H प्लस यहां पर भी है, 2H प्लस यहां पर भी है, दोनों सेम ही है। दोनों का कॉन्सेंट्रेशन HCl का कितना है, A ही है, तो दोनों सेम ही हुए। अगर दोनों का कॉन्सेंट्रेशन अलग होता तो अलग बात होती, लेकिन यहां पर तो दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम ही है, तो मैं दोनों को काट रहा हूं। इलेक्ट्रॉन दोनों सेम है, तो दोनों को काट रहा हूं। देखिए यहां पर हाइड्रोजन है और यहां पर भी हाइड्रोजन है, तो उनको भी मैं काट रहा हूं। हो सकता है? नहीं हो सकता। देखिए दोनों हाइड्रोजन यहां पर है, लेकिन प्रेशर दोनों का देखिए डिफरेंट है। एक का प्रेशर P1 है, एक का प्रेशर क्या है, P2 है, तो हम दोनों को काट नहीं सकते। तो डिफरेंट चीज क्या बची, हाइड्रोजन ही बचा। तो लेफ्ट वाला जो है वो मैं लेफ्ट साइड लिखता हूँ, राइट वाला जो है वो राइट साइड लिखता हूँ। देखिए लेफ्ट वाला पूरा लेफ्ट साइड पर, राइट वाला राइट साइड, राइट हैंड साइड पर। तो क्या बचा, तो देखिए कुछ इस प्रकार बचा है H2, ये वाला देखिए प्रेशर P1 गिव्स H2, प्रेशर P2। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। तो ऑल ओवर रिएक्शन हमारी क्या, नेट रिएक्शन में चेंज क्या हो रहा है? एनोड पर काफी सारी रिएक्शन हो गई, कैथोड पर काफी सारी रिएक्शन हो गई, लेकिन नेट क्या हुआ? नेट ये हुआ कि H2 गैस जो है वो P1 से कहां जा रहा है, P2 पे जा रहा है। हम H2 गैस इंसर्ट करते हैं P1 प्रेशर से, तो निकलता कितना है, P2 प्रेशर से निकलता है। यहां तक आपको समझ में आ गया? अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लगाते हैं हमारा नर्न्स्ट इक्वेशन। नर्न्स्ट इक्वेशन क्या है, तो देखिए ये रहा हमारा नर्न्स्ट इक्वेशन। ई सेल इज इक्वल टू E0 सेल या फिर ई डॉट सेल, आप कुछ भी कहें, माइनस RT अपॉन NF ln Q। देखिए नर्न्स्ट इक्वेशन के काफी सारे फॉर्मूलाज हैं। कई जगह पर आपको ln की जगह log दिखाई देगा और 2.303 लिखा होगा, वो भी सही है। काफी सारे फॉर्मूलाज हैं, लेकिन रफली मैंने ये फॉर्मूला यहां पर लिखा है नर्न्स्ट इक्वेशन का। ई सेल इज इक्वल टू E0 सेल माइनस RT अपॉन NF ln Q। देखिए यहां पर ये जो Q है प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन। Q क्या है, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन, यहां पर लिखता हूं, देखें प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन और नीचे रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन। देखिए कॉन्सेंट्रेशन को आपको बड़े ब्रैकेट में लिखना होता है। तो Q का मतलब ये हुआ। तो हम अगर हम देखें यहां पर, तो देखिए ये जो हमारा है, यहां देखिए आप, तो ये हमारा रिएक्टेंट है और ये P2 जो है हमारा H2 वो क्या है, प्रोडक्ट है। जाहिर सी बात है रिएक्टेंट में से ही प्रोडक्ट बनेगी। तो ये जो हमारा है रिएक्टेंट है H2P1 और H2PT क्या है, प्रोडक्ट है। तो देखिए इस प्रकार हम लिखेंगे, H2 हमारा क्या था, P1 जो हमारा था वो हमारा रिएक्टेंट था और P2 क्या था, हमारा प्रोडक्ट था। फिर से मैं आपको दिखाता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। देखिए ये P2 जो है हमारा, देखिए ये वाला प्रोडक्ट है, P1 जो है वो हमारा क्या है, रिएक्टेंट है। तो मैं यहां पर लिखता हूं प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट यानी कि P2 अपॉन P1। अब देखिए कॉन्सेंट्रेशन सेल जो होता है उसमें दोनों इलेक्ट्रोड क्या है, सेम ही है। दोनों साइड क्या है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड है। दोनों इलेक्ट्रोड है, एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल 0 होता है, सामने वाले का भी कितना होता है, 0। दोनों सेम ही है, तो नेट पोटेंशियल क्या होगा, 0 ही होगा। 0 माइनस 0 क्या होगा, 0 ही होगा। देखिए हर कोई कॉन्सेंट्रेशन सेल होगा उसमें आपको E0 सेल जो है वो 0 ही मिलेगा, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रोड जो होते हैं वो तो सेम ही होते हैं, उनका प्रेशर या कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट होता है। देखिए मान लीजिए मेरे पास एक साइड जिंक का इलेक्ट्रोड है और दूसरी साइड भी जिंक का इलेक्ट्रोड है। अब कॉन्सेंट्रेशन चाहे कोई भी हो, लेकिन उसका जो पोटेंशियल होगा वो तो -0.76 वोल्ट, यहाँ तो यहाँ भी कितना ही होगा, 0.76 ही होगा। एक का माइनस होगा एनोड का, तो कैथोड का पॉजिटिव होगा, एक का पॉजिटिव होगा दूसरा नेगेटिव होगा।
लेकिन दोनों की वैल्यू जो होगी वो तो सेम ही रहेगी ना, दोनों साइड जिंक ही हो या कॉपर हो, दो सेम मेटल होगा तो उसका कॉन्सेंट्रेशन तो क्या हो, सॉरी पोटेंशियल तो क्या होगा, सेम ही होगा ना, ऑब्वियस चीज है। तो सेम में से सेम बात करोगे तो आंसर क्या आएगा, जीरो ही आएगा। यानी कि आपको जब कॉन्सेंट्रेशन सेल दिखाई दे तब आपको आंख मूंद के E0 सेल की वैल्यू कितनी लिख देनी है, जीरो ही लिख देनी है। ये आपको गलती नहीं करना है, ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करना है। तो बचा क्या, ये तो हमारा जीरो हो गया। तो देखिए क्या बचा, ई सेल इज इक्वल टू माइनस आर टी अपॉन एन एफ एल एन पी टू बाई पी वन, ये बचा। क्योंकि E0 सेल तो क्या हो गया, जीरो हो गया। अब देखिए ये जो माइनस की साइन है वो मुझे नहीं चाहिए, प्लस चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, उसको उल्टा दूंगा। तो ये P1 जो है वो नीचे था ऊपर चला जाएगा, और P2 था वो नीचे आ जाएगा, यानी कि P1 अपॉन P2 बन जाएगा। तो ये जो माइनस की साइन है वो क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो कुछ इस प्रकार हो जाएगा। देखिए आप, सिर्फ मैंने क्या किया है, उल्टा दिया है। P2 ओपन P1 था, उसका हमने क्या कर दिया, P1 ओपन P2 कर दिया, ताकि ये जो माइनस है वो प्लस हो जाए। अब देखिए प्लस करने का नतीजा क्या है, यूज क्या है। तो देखिए कोई भी जो प्रोसेस है अगर स्पॉन्टेनियस है तो उसमें आपको डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव ही मिलेगी। कोई भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो उसमें आपको डेल्टा जी फ्री एनर्जी की, गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू नेगेटिव ही मिलेगी। अगर आपको डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव चाहिए तभी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो पाएगी। तो देखिए डेल्टा जी का इक्वेशन क्या है आपको बताइए, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल है। क्या है, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल। अब देखिए यहां पर अगर ई सेल पॉजिटिव हो तब क्या हो जाएगा, अगर ई सेल पॉजिटिव है तो आगे माइनस है, डेल्टा जी की वैल्यू कितनी होगी, नेगेटिव ही होगी। लेकिन ऐसा मान लीजिए अगर ई सेल की वैल्यू नेगेटिव है तब क्या होगा, तो देखिए यहां पर ई सेल की वैल्यू नेगेटिव हो गई तो आगे भी नेगेटिव है, और नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर डेल्टा जी की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, पॉजिटिव मिलेगी। अगर ई सेल की यहाँ पर वैल्यू नेगेटिव आ गई तो डेल्टा जी की वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगी। तो ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस यानी कि अपने आप नहीं होगी, स्वयं स्फुरित नहीं होगी। स्पॉन्टेनियस का मतलब है अपने आप नहीं होगी। अगर अपने आप नहीं हो रही है तो इलेक्ट्रिसिटी कैसे हम लेंगे। तो अपने आप होने के लिए हमें क्या चाहिए, ई सेल की वैल्यू पॉजिटिव ही चाहिए। तो इसलिए हमने क्या किया, ई सेल इज इक्वल टू प्लस आर टी अपॉन एन एफ एल एन P1 P2 कर दिया। तो ये था हमारा इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल, उसमें भी क्या, गैस इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल।